हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एनाटोम्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेथोस्कोप के बारे में। स्टेथोस्कोप क्या है, स्टेथोस्कोप के बारे में, उसके पार्ट्स और यूजेस के बारे में, एंड कैसे नर्सिंग प्रैक्टिकल्स में नर्सेस एंड डॉक्टर्स उसका इस्तेमाल करते हैं विद रियल डेमोन्स्ट्रेशन। तो चलिए शुरू करें। तो स्टेथोस्कोप क्या है? स्टेथोस्कोप एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंटरनल बॉडी के साउंड्स को सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब साउंड्स कैसे, कौन कौन से साउंड, जैसे कि हार्ट साउंड और लंग साउंड एंड एब्डोमिनल में होते हैं हमारे बॉवल मूवमेंट्स होते हैं जो हम भोजन लेते हैं उसके मूवमेंट्स को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, स्टेथोस्कोप का। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टेथोस्कोप जो कि नर्सेज डेली यूज़ में इसका इस्तेमाल करती हैं, एज वेल एज डॉक्टर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये हमारा स्टेथोस्कोप है। ओके, ये हमारा स्टेथोस्कोप है। अब स्टेथोस्कोप के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये हमारा है, ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा ईयरपीस है जो कि रबर का बना होता है, सॉफ्ट रबर टिप्स का बना होता है। और इसका ये रबर का इसलिए बना होता है ताकि ये हमारे कानों में जब हम लगाएं इसे तभी हमें कंफर्ट प्रोवाइड करे। ओके, नेक्स्ट है ये पार्ट है, ये वाला पार्ट है हमारा जो कि मेटल का बना होता है, मेटालिक पार्ट होता है। ओके, इसका कार्य क्या होता है, ये जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा और ये जो ईयरपीस है इन दोनों को कनेक्ट करता है। ओके, इसका काम ये होता है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है हमारा बायोन्यूरल ट्यूबिंग या फिर स्प्रिंग, बायोन्यूरल ट्यूबिंग या फिर स्प्रिंग। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको बायोन्यूरल स्प्रिंग बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इस पार्ट को और मेटालिक पार्ट को कनेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है हमारा ट्यूबिंग, ये वाली जो लंबी सी पार्ट है ट्यूबिंग। ट्यूबिंग का क्या पार्ट, ट्यूबिंग जो होता है वो रबर का बना होता है। ओके, और इसका जो कार्य होता है, इसका बहुत मेन कार्य होता है, जैसे कि यहाँ ये जो हमारा स्टेथोस्कोप का मेन पार्ट है। ओके, तो इस पार्ट ये वाला पार्ट है, ये साउंड को कलेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ से साउंड को ये वाला जो पार्ट है यानी कि ट्यूबिंग क्या करता है, यहाँ से साउंड को उठाता है एंड यहाँ से लेकर ये ईयरपीस तक पहुँचाता है। ओके, तो साउंड को लेकर जाने का कार्य किसका है, ट्यूबिंग का है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये हमारा चेस्ट पीस है। ये आगे और पीछे दोनों को मिला के चेस्ट पीस बोलते हैं। अब चेस्ट पीस में भी दो पार्ट है, दो पार्ट में कौन कौन से हैं, ये पहला वाला पार्ट है हमारा डायफ्राम, बड़ा वाला जो है ये साइज में थोड़ी बड़ी है एंड इसका जो पिच होता है वो हाई होता है एंड इसलिए हम इस पार्ट को यूज़ करते हैं साउंड को मेज़र करने के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा डायफ्राम। नेक्स्ट हमारा बेल, ये जो छोटी पार्ट है, छोटी वाली साइज में है, ये हमारी बेल है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारा स्टेथोस्कोप में एक स्टेम होता है, ठीक, जहाँ से हम ओपन एंड बंद कर सकते हैं। ओके, इसको स्टेथोस्कोप को। ओके, तो ये थी हमारी पार्ट्स ऑफ स्टेथोस्कोप। ओके, कितने सारे पार्ट हो गए। ओके, अगर इसमें से कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू यूज़ अ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के पार्ट्स हमने जान लिए, अब हमें ये जानना है कि हम यूज़ कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप का जो ये पार्ट है ईयरपीस है, ईयरपीस को हम कानों में लगाएंगे, यानी कि कौन लगाएगा, जो नर्स है या फिर जो डॉक्टर हैं। ओके, वो इस ईयरपीस को अपने कान में लगाएंगे। ओके, उसके बाद ये जो हमारा चेस्ट ये वाला पार्ट है डायफ्राम वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम जहाँ पेशेंट के शरीर पर रखेंगे, जहाँ भी हमें मेजर देखना है, जो भी मतलब साउंड हमें सुननी है, जैसे कि हार्ट पे सुनना है तो हार्ट पे रखेंगे, या फिर हमें लंग्स पे सुनना है तो लंग्स पे रखेंगे, या फिर हमें एब्डोमिनल में बॉवल मूवमेंट्स को चेक करना है तो एब्डोमिनल में रखेंगे। ओके, उसके बाद ये रखने के बाद हम एटलीस्ट 1 मिनट तक तो सुनेंगे। ओके, 1 मिनट तक सुनने के बाद हमें सारी चीज़ें बीट पता चलेंगी, कितनी बीट पर मिनट है, ये सारी चीज़ों से हम उसका क्लैरिफिकेशन करेंगे। ओके, ऐसे यूज होता है। ओके, स्टेथोस्कोप। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये चीज़ें तो हमारी हो गई कि मतलब इसके पार्ट्स के बारे में हमने जान लिया, इसकी वर्किंग के बारे में जान लिया। अब हम ये बातें करते हैं कि स्टेथोस्कोप को जब हम यूज़ कर लेते हैं तो ध्यान रखने वाली बातें क्या हो सकती हैं। तो ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि कभी भी जो पेशेंट होता है उस पेशेंट को ज़्यादा ओवरलोड कपड़े नहीं होने चाहिए, यानी कि जो हमारा डायफ्राम होना चाहिए, डायफ्राम को हम जब चेक करने के लिए टच कर रहे हैं स्किन पेशेंट पे, तो जो उसका स्किन होना चाहिए इस डायफ्राम के डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए, तभी हमें प्रॉपर क्या होगा, हमें प्रॉपर चीज़ें मिलेंगी, प्रॉपर वैल्यू मिलेगी, एक्यूरेट वैल्यू। ओके,
और नेक्स्ट जो सेकंड थिंग है हमारा ध्यान रखने वाली, वो ये चीज़ है कि जो हमारा पेशेंट होना चाहिए वो शांत होना चाहिए। यानी कि जब हम उसे चेक कर रहे हैं, ये नहीं हो वो शोर कर रहा है, इधर उधर हिल डुल रहा है, उससे हमारा जो वैल्यू होगा वो इधर उधर फ्लक्चुएट करेगा। तो इसलिए हम जो पेशेंट होना चाहिए उसको शांत माहौल में पहले बैठाओ, उसके बाद चेक करो। ओके, तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ध्यान रखने वाली चीज़ें ये हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस। अब ये जो हमारी स्टेथोस्कोप है हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने जैसे कि पहले बताया, सबसे पहला जो है हमारा हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं हार्ट साउंड को सुनने के लिए। हार्ट साउंड में कौन कौन से साउंड प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि रिदम, रेट या फिर मरमर साउंड प्रोड्यूस होता है हार्ट में, तो ये सारी साउंड हम सुनने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लंग साउंड। लंग साउंड में कौन कौन से साउंड प्रोड्यूस होती है हमारी, विजिंग साउंड, क्रैकर्स, नॉर्मल वेसिकुलर साउंड प्रोड्यूस होते हैं, तो इन साउंड को सुनने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं लंग्स में। नेक्स्ट हमारा एब्डोमिनल में। एब्डोमिनल में जब हम फूड लेते हैं तो हमारा जो फूड होता है, जैसे कि आप जानते होंगे, जो हमारा फूड होता है पहले हमारा क्या करता है, मूवमेंट करता है स्टमक। हम लोग क्या कर सकते हैं, एब्डोमिनल में हमारा जब हम भोजन लेते हैं तो हमारा जो भोजन होता है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ जाता है। ओके, तो हम उसकी प्रेजेंस को मेज़र करते हैं स्टेथोस्कोप से कि वो कहाँ पे है, और मतलब उसकी पोजीशन चेक करते हैं, जिसे हम बॉवल मूवमेंट कहते हैं। ओके, जो भोजन हमारा होता है वो जब मूव करता हुआ जाता है तो उसे बॉवल मूवमेंट कहते हैं, एंड उसी बॉवल मूवमेंट को हम मेज़र करते हैं स्टेथोस्कोप से। ओके, नेक्स्ट है हमारा बीपी मेजरमेंट। हम बीपी मेजरमेंट कर सकते हैं स्टेथोस्कोप से। अब ये कैसे कर सकते हैं, बीपी मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहले तो हमारे स्टेथोस्कोप होना ही चाहिए, साथ ही साथ हमारा स्फैग्नोमैनोमीटर भी होना चाहिए। ओके, स्फैग्नोमैनोमीटर का यूज़ करके ही हम बीपी मेज़र कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा केयर एंड मेंटेनेंस। ओके, केयर एंड मेंटेनेंस के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप को ऐसा तो है नहीं एक बार यूज़ किया तो फिर उसके बाद हम छोड़ दिए। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसे स्टेरिलाइज करना होता है, सैनिटाइज करना होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेथोस्कोप है उसको हम जिस भी पेशेंट से हम मतलब जिस भी पेशेंट का हमने लिया है हार्ट बीट, या फिर जो भी हमने लिया है, जो भी हमने वैल्यू लिया है, उस पेशेंट से उस वैल्यू को लेने के बाद हमें जो स्टेथोस्कोप होता है उसके डायफ्राम वाले पार्ट को हमें सैनिटाइज करना होता है। ओके, तो सैनिटाइज करने से क्या होगा, जो इन्फेक्शन होने के खतरे बहुत कम होंगे। ओके, और हम अच्छे से अपना वर्क कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा कंप्लीट गाइड टू स्टेथोस्कोप एंड एक नर्स का डेली यूज टूल। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड फॉर एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट्स। ओके।